Conceptual question number 16.9. How can the conductivity of a semiconductor be raised? सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कंडक्टिविटी मीन्स सेमीकंडक्टर की करंट को बढ़ाने की जो सलाहियत है हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको हमने बयान करना है। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक डोपिंग, दूसरा हमारे पास है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हम जानते हैं सेमीकंडक्टर यानी कि आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर, ये 0 केल्विन पर ये बेड कंडक्टर होता है और रूम टेम्परेचर पर ये कंडक्टर बनता है। और ये जो सेमीकंडक्टर है ये नॉर्मल कंडक्टर की अपोजिट वे में बिहेव करता है। जैसा कि नॉर्मल कंडक्टर है उसके टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि नॉर्मल कंडक्टर के अंदर एटम्स फिक्स्ड होता है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जाता है तो एटम से टकराकर या कंडक्टर के वॉल से टकरा के बाउंसिंग बैक होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एटम की जो वाइब्रेशन है उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो वो तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन बढ़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा लूज होगी, तो हम कहते हैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। इस तरह से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में इसका उलट है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। बहुत से एटम को हम करीब लेकर आते हैं तो वो एटम्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से उन एटम्स के जो एनर्जी शेल्स है, एनर्जी स्टेट्स है, वो डिफरेंट शेल में स्प्लिट हो जाते हैं और उन शेल्स को हम कहते हैं एनर्जी बैंड। अब यहाँ पर हमारे पास है वैलेंस बैंड, फिर यहाँ एक गैप आ रहा है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप, और ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे देखें, इसमें चार्ज के अंदर स्टे नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टे नहीं कर सकता, यहाँ से गुजर तो सकता है लेकिन यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता, बट वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टे करता है। ये इसका ग्राउंड स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 0 भी हो तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, ये ग्राउंड स्टेट है। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इस गैप को इजीली जम करके कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। और जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये जो एनर्जी बैंड है, एनर्जी गैप है, ये कम भी हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचता है तो वो करंट फ्लो होने लगता है। कंडक्शन बैंड कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं होता, या एम्प्टी होता है या पार्शियली फिल होता है, लेकिन वैलेंस बैंड कभी एम्प्टी नहीं होता, यानी कि ये तो या तो ये कंप्लीटली फिल होता है या तो ये पार्शियली फिल होता है, इधर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, तो वो इजीली इस गैप को जम कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये टेम्परेचर के बढ़ने से ये गैप कम भी हो जाता है। इस तरह से जब ये गैप कम हुआ, इलेक्ट्रॉन जम करके कंडक्शन बैंड में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन बैंड में करंट फ्लो हुआ। तो इसका मतलब करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम हो गई। अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, ये एक तो ये गैप बढ़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जंप करेगा लेकिन उसके पास एनर्जी सफिशिएंट ना होने की वजह से ये कहीं ना कहीं से इस कंडक्शन बैंड में पहुंचने से पहले ये नीचे गिरेगा। इस तरह से जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा तो ये करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर को कम किया तो एनर्जी कम मिली, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड को वो एनर्जी गैप को वो क्रॉस नहीं कर सकता जम करके, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट ना करने का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सो टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है, करंट फ्लो होने लगता है। अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट फ्लो करना स्टॉप कर देते हैं। सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है, करंट पास करने की जो सलाहियत है, हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो हम अभी एक्सप्लेन कर चुका है, एक तो अभी हमने बता दिया बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और दूसरा हमारे पास है बाय डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग होता है प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। उसके अंदर
थोड़ा सा आप इम्प्योरिटी को आप ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी मीन्स ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट, इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। और वो जो इम्प्योरिटी है जो मिक्सिंग कर रहे हैं उस इम्प्योरिटी की तादाद बहुत कम होनी चाहिए। यानी कि अगर इम्प्योरिटी एटम 1 है तो सेमीकंडक्टर की एटम 10 की पावर +10 होना चाहिए, क्योंकि इतने कम तादाद में भी इम्प्योरिटी को अगर आप सेमीकंडक्टर के अंदर मिक्सिंग करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। जैसा कि पेंटावैलेंट जिनके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको आप इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप मिक्सिंग करेंगे, डोप करेंगे, तो जो मटेरियल बनता है हम उसको एन टाइप कहते हैं, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, वो कंडक्शन करता है। सिमिलरली जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो ट्राईवैलेंट मीन्स थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है, तो वो हमें एक एक्स्ट्रा होल प्रोवाइड करेगा, उस होल की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 16.10, इज देयर एनी डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ 20 मीटर स्टील गिर्डर व्हेन स्टैंडिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। एक स्टील का रॉड है, उसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है। सपोज ये स्टील रॉड है, इसकी लेंथ हम सपोज करते हैं 20 मीटर है। अगर हम इसको वर्टिकल रखेंगे फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे, इन दोनों सिचुएशन में कोई डिफरेंस होगा? डेफिनेटली इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस होगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के जो मुतल्लिका जो कॉन्सेप्ट है उसके लिहाज से इनमें बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि मैं इस स्टील गिर्डर को मैं अगर वर्टिकल रखूँगा तो क्या होगा, वर्टिकल रखने से इसका एरिया कम होगा। जब एरिया कम होगा तो हमें मालूम है स्ट्रेस के फार्मूले से, स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन 1 में, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। वर्टिकल रखने से एरिया कम होगा तो एरिया के कम होने से स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है ये वेट है, ये लोड है, ये तो कांस्टेंट है। तो अगर हम कांस्टेंट और साइन ऑफ इक्वलिटी को हटा देंगे तो ये स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आएगा। सो एरिया कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो जब मैं वर्टिकल रखूँगा इस स्टील गिर्डर को तो ये ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखूँगा, हॉरिजॉन्टल रखने से इसका एरिया बढ़ गया, जब एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो एरिया के वर्टिकल रखेंगे तो एरिया कम होगा, स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा। हॉरिजॉन्टल रखने से इसका एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस कम अप्लाई होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 16.11, द लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, व्हाई वुड इट बी एडवांटेजेस टू यूज सुपरकंडक्टर इन एमआरआई मशीन? एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, इसके अंदर सुपरकंडक्टर को इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है? हम जानते हैं सुपरकंडक्टर के अंदर हम टेम्परेचर को लो करते हुए जाते हैं एक ख़ास टेम्परेचर जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। उस टेम्परेचर पर उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 होती है। हर कंडक्टर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग होती है। जब रेजिस्टेंस 0 होगी तो उसके अंदर हाई करंट, वेरी हाई करंट फ्लो होने लगेगा, और करंट फ्लो होगा और एनर्जी लॉस 0 होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं होगी तो एनर्जी की लॉस भी नहीं होगी। जब एनर्जी की लॉस नहीं होगी तो हीटिंग इफेक्ट भी नहीं होगा। अब हाई करंट से क्या होगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो हम हाई क्वालिटी के इमेजेस हम पैदा कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से जब हमारे पास आला क्वालिटी के इमेजेस हमारे पास आएंगे, उस आला क्वालिटी के इमेजेस से हम उसकी ट्रीटमेंट भी बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। क्योंकि अगर इमेजेस की क्वालिटी पुअर है तो वो जो इमेज से हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम उसको बेटर हम ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हमारे पास अलग क्वालिटी के इमेजेस आएंगे तो हमें चीज़ों को समझने के लिए आसानी होगी। इस तरह से हम बेटर उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सुपर कंडक्टर पिछले कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हमने इन डिटेल समझाया हुआ है
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है सुपर कंडक्टर के अंदर, इस यूनिट के प्रीवियस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के वीडियोस को आप ज़रूर वॉच करें। इसके अलावा जो MRI मशीन है, इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन MRI मशीन के ऊपर, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो भी पेपर में आते हैं। कंसेप्चुअल के लिहाज से मैं इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका आंसर लंबा होगा।